स्कूल व्याख्याता, ड्राइंग एंड पेंटिंग, चित्रकला जो है उसका पेपर, उसमें शिक्षा मनोज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन हैं उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन जो है अपना तीसरा राइट है। तो इसमें जो है अनुबंध जो होगा वो व्यवहार से होगा। उसके बाद में प्रशिक्षण जो है वो कौशल से होगा और अनुदेशन जो है ज्ञान से होगा और प्रतिपादन जो है विश्वास से होगा। इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन जो है तीसरा राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा आश्रित चर कहलाता है। आश्रित चर जो होता है वो छात्र होता है और शिक्षक स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित हैं। तो इसमें जो है अपना पहला ऑप्शन राइट है, एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष नहीं है। तो इसमें जो है ज्ञानात्मक पक्ष में जो है संप्रतीकरण नहीं है। चौथा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें जो है अपना तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट है, इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है। यानी इसके शिक्षण उद्देश्य के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से, इनका स्वरूप विशिष्ट होता है, मनोवैज्ञानिक आधार होता है और इसकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। यानी तीसरा ऑप्शन जो है इसमें शिक्षण उद्देश्य नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है। किशोरावस्था का नहीं है तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है आत्म केंद्रित होना, यह जो है किशोरावस्था का गुण नहीं है। बाकी जो है सामाजिक संबंध एवं संपर्क में बढ़ोतरी होना, समूह के प्रति निष्ठावान होना है, तर्कशीलता का विकास होना है। इसके बाद में 94वां क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में क्या सही है। तो इसमें जो है दोनों को देखा जा सकता है। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। इस 94 में जो है दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये सही आंसर होना चाहिए इसमें। इसके बाद में 95वां क्वेश्चन है, किशोर द्वारा विद्यालय में अवांछित व्यवहार करने पर शिक्षक की निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त हैं। तो इसमें जो है अपना तीसरा आंसर सही है, अवांछित व्यवहार के मूल कारणों को हटाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन हैं। तो नैतिक विकास के तत्व जो हैं सावेगिक तत्व हैं, व्यवहारात्मक तत्व हैं, संज्ञानात्मक तत्व हैं और सभी विकल्प सही हैं। तो सभी विकल्प सही हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। तो इसमें जो है ठोस संक्रिया की जो अवस्था है उसमें जो है वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस आयु वर्ग के बालक द्वारा किए गए अपराध को बाल अपराध कहा जाता है। 18 वर्ष से कम आयु के वर्ग के द्वारा जो भी अपराध किया जाता है उसे बाल अपराध कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था से संबंधित
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो सिगमंड फ्रायड हैं। तीसरा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं? तो जो इसमें जो आधारभूत तत्व हैं, उद्देश्य हैं और सामाजिक प्रणाली भी हैं, संरचना भी हैं और समर्थन प्रणाली भी है, मूल्यांकन नहीं। तो इस प्रकार से जो इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में 101वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री का है? तो इसमें जो है अपना दूसरा आंसर सही है, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक प्रोजेक्टर। तो इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में 102वां क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? तो डेविड पी आशुबेल जो हैं अग्रिम व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद में शिक्षण में निम्न में से कौन सा किस श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक हैं? तो रेडियो श्रव्य हैं, रेखाचित्र दृश्य हैं, भाषा प्रयोगशाला श्रव्य हैं और प्रतिमान यानी मॉडल का प्रारूप जो होता है वो दृश्य श्रव्य सामग्री हैं। इसके बाद में 104वां क्वेश्चन, चलना, भाव भंगिमा, आवाज़ में उतार चढ़ाव, श्रव्य दृश्य क्रम में बदलाव निम्न में से किस शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो उद्दीपन भिन्नता के जो हैं ये घटक हैं। तीसरा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में 105वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति हैं? तो इसमें जो है रैम जो है ये प्राथमिक युक्ति हैं। 106वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं? तो वेब ब्राउज़र जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद में 107वां जो क्वेश्चन है वो RPC के द्वारा जो है डिलीट किया गया है। इसके बाद में 108वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो CPU को जो है कहा जाता है। 109वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जो इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी जो तीनों जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड प्रोसेसर, एंटीवायरस प्रोग्राम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। इसके बाद में 110वां क्वेश्चन है, बच्चों की सक्रिय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? तो प्रश्न पूछना है, वाद विवाद करना है, सिद्धांतों के लिए चिंतन करना है। तो सभी ऑप्शन राइट हैं। चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद में 111वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती हैं कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियाँ बनी हैं? तो संदर्भीकरण, सहयोग और संज्ञानात्मक सभी विकल्प सही हैं। तो सभी विकल्प इसके सही हैं। इसके बाद में 112वां क्वेश्चन है, शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं वे हैं। 112वां में पहला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है JB वाटसन। इसके बाद में 113वां क्वेश्चन, समूह के नेता होने के नाते संस्था प्रधान से क्या अपेक्षाएं हैं? तो संस्था के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। तीसरा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में 114वां क्वेश्चन है, एक अनुकूल समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे महत्व नहीं दिया जाता है? तो तीसरा जो है कठोरता को महत्व नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सामाजिक एवं संवेगी अधिगम के तहत किशोरों से संबंधित कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? नैतिक शिक्षा, हिंसा निवारण, विद्यालय अनुशासन, सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। फायर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल जो हैं ऑथेंटिसिटी लगाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों द्वारा सहयोगों की अभिव्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुकूल करना दर्शाता है। तो इसका जो आंसर है सहयोगी परिपक्वता जो है इसका सही आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन राइट है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट पेपर को अपन सॉल्व करेंगे।